साहिलों पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और होता है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उस किस्मत को मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं मानसी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज मीडिया 47 में। आज के मेहमान में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाली हूँ जिसने शिक्षा की फील्ड में अपना काफी नाम कमाया है, जिसका 34 सालों से शिक्षा में योगदान रहा है, जिससे सारा यूथ इंस्पायर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सेना की, जो डीन है एकेडमिक ऑफ ऑल कोर्सेज के इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद सिद्धिपेट तेलंगाना के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज मीडिया 47 में। नमस्कार मानसी जी, it gives me immense pleasure that you have invited me India News Media 47. Yes sir. I am thankful to you. अगर आप सर के एजुकेशन बैकग्राउंड की बात की जाए तो सर ने LLB, MSc इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट, MBA एंड PhD इन द मैनेजमेंट किया हुआ है। अगर सर के वर्क एक्सपीरियंस की हम बात करें तो उनका 11 ईयर एक्सपीरियंस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रहा है, 4.5 ईयर एक्सपीरियंस रजिस्ट्रार प्रोफेसर मैनेजमेंट इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रहा है, 12 ईयर एक्सपीरियंस डायरेक्टर प्रिंसिपल इन द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रहा है, एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस प्रेजेंटली वर्किंग एज प्रोफेसर HOD DN एकेडमिक ऑफ ऑल कोर्सेज इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद सिद्धिपेट तेलंगाना। पंक्तियों से सर का दोबारा स्वागत करना चाहूंगी। ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है यकीनन पूरी दुनिया में वही पूजी जाती है, और सर आप इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आपने अपने 34 साल शिक्षा को दिए हैं, तो आपने कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन आपकी जर्नी काफी अच्छी रही है। आपके अचीवमेंट अवार्ड्स भी काफी सारे रहे हैं। ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्ड आपको मिला है, नेशनल विकास ज्योति अवार्ड से आप नवाजे गए हैं, और हाल ही फिलहाल में आपको नेशनल एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसी के साथ आप यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं। सर मैं अब क्वेश्चनों की शुरुआत करती हूँ। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैं आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनना चाहूंगी कि एजुकेशन की फील्ड में आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही। एक्चुअली जो जिंदगी ने मुझे एक्सपीरियंस दिया और जो मैंने जिंदगी में देखा जी। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। गॉड ने मुझे अच्छे पेरेंट्स दिए तो अच्छे संस्कार आए। हमारे घर में IAS ऑफिसर्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स थे, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया बिकॉज गॉड वाज गिफ्टेड मी ए वेरी नाइस मदर एंड माय मदर वाज वेरी क्लीन, ट्रू हार्ट एंड इमोशनल हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट मदर। तो उनका ब्लेसिंग्स मुझे बहुत मिला। मैं जब रात को देर तक जब पढ़ता था तो वो मेरे साथ जगती थी, मुझे कोऑपरेट करती थी, मुझे सपोर्ट करती थी मेरे पढ़ाई लिखाई में। और मैंने जो कड़ी मेहनत किया तो मैं उस पोजीशन में उस समय पहुंचा जब जहां कोई जल्दी नहीं पहुंच सकता। और सबसे विशेष बात यह है कि जिंदगी में जब भी मुझे जरूरत पड़ा किसी के सपोर्ट की तो वो मुझे नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी एसेट मेरे पास थी, वो था माँ का आशीर्वाद। तो मैंने बहुत कड़ी मेहनत की मेरे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और हर वो इंसान हमारे नेशन में, हर वो इंसान जो कड़ी मेहनत किया है, जिसके अंदर सिंसियरिटी है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है, जिसके अंदर पैशन है, यू नो दैट पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैशन हैज 2 मीनिंग्स इन इंग्लिश डिक्शनरी: strong and barely controllable emotion or the suffering. Most people only understand the first meaning of the passion, and get excited about something. Most people about something get excited about something. Most people passion dies after a week, after a month, and why? Because they understand only the first way. But
the second meaning of the passion is very, very important. That is you have to face, you have to be suffering. To achieve You your have to accept the suffer. Really, I'm telling you, you can achieve your goal. Determination and with your passion is very important. You just see Mother Teresa, you just see Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. They have their passion. They have achieved after hard work, but the passion that they have followed the second meaning. They were ready for the second meaning. If you are not ready for second meaning of passion, 100% you will be failure. There are a lot of up and downs where came into my life. Why? Because every middle class family, they are facing these problems. Yes, sir. I am not the only one, but really determination and this passion need true. So this is my thinking. What I have, because you know that life is a learning process, Yeah, and this is end of your breathing of life, last breathing of your life. So because of that, I learned that the determination, passion, honesty about your work will give you success. जी जी सर, मतलब आप यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी। जी बिल्कुल जी, इसी के साथ मेरे मानसी जी एक बात और बोलना चाहूंगा। मेरे फादर, ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट एकेडमिशियन, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एकेडमिशियन। उन्होंने मुझसे कहा, एक चीज कहा था कि जिंदगी में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी सक्सेस के लिए। उनका ये सोचना था। जी जी, जितने भी बड़े बुजुर्ग और जो लोग पुराने लोग हैं, वो उनके गाइडलाइन, उनसे सीखना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर इंसान में दो चीज होना बहुत जरूरी है, एक हिंदी में शौक जी और इंग्लिश में शौक। अगर आपके अंदर शौक है या फिर इंग्लिश में शौक, कभी आपको जो शौक मिला लाइफ में, जो पेन मिलता है, तो 100% it will also make you success and make you powerful too. 100%. You're right. इसी के साथ अपना सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप जी। एजुकेशन की फील्ड से रहे हैं, आप बिलोंग करते हैं एजुकेशन फील्ड को। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है सर, पहले की एजुकेशन पॉलिसी और आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, और आप क्या अंतर इसमें देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए अच्छी और बेहतर साबित होगी? देखिए मानसी जी, हम लोग जब पहले पढ़ाते थे तो चॉक और डस्टर लेके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे। जी बिल्कुल सर। तो वो थी। उसके बाद मार्कर आया, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं। हर एक चीज का प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या होता है, जो यूथ है, जो न्यू कमर्स हैं, कई बार वो किसी अच्छी चीज का नेगेटिव पार्ट ले लेते हैं, तो फिर वो नई चीज उनके लिए वो अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपका बेसिक अगर आपका बेसिक लर्निंग, बेसिक डाउट्स अगर क्लियर करना है, जो चॉक और डस्टर से करते थे, तो वो बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया था। लेकिन अब क्या है कि बिकॉज द इंटरनेट is very, very important. Just see the present scenario of the world. Now we have to follow digital marketing. We believe in digital marketing, digital learning. These are very important. So what happened? The teacher has to take the positive thing of present technology. For example, if you are doing, and if you are to know the definition of that, it is not that if you are just putting something and you are just seeing and you have explained nothing
as per your own, just you have built some PPT and you just read out. So what happened? Everything has some meaning, some positive and some negative. So now just see that now present new education policy came for this 2020, this NEP, National Education Policy. And it is a comprehensive framework. It is a comprehensive framework, very good, to guide the development of education in the country. The policy also, this purposes phasing out of all institutions offering single streams, and all universities and colleges aim to become multidisciplinary by 2040. By 2040. So what of this, the vision of this education is Sir, your mic easy is closed. it is easy to for examination, for learning. If you think that the complicated, it is not a complicated, it is very easier. Now this education policy will make you easier learning. ओके तो आप ये बोलना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब आगे होने वाला है बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, और इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ सकता है, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी काफी अच्छे से ग्रोथ कर सकती है, आपका मानना ये है। इसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ अपने थर्ड क्वेश्चन में। तो आपका एजुकेशन ग्रुप कैसे इंश्योर कर रहा है स्टूडेंट और उनकी एजुकेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट को? देखिए, आपको एक चीज बताना चाहते हैं जी। There are several courses. जी। There are several courses. Yes, sir. Because I am basically the professor of management. I'm basically the professor of management. And my experience, through my experience, I learned that no course is more important than management. That is why you just see, Mansi ji, aap देखेंगी, in each and every courses, there are 1 or 2 subjects of management. The question is why it is needed to teach management in every courses. The most important thing that the common purpose of your service, of your business, if you are doing your own business, either you are doing some service, it means that you are doing business for others. Yeah. So what happened? Everybody has to become a better manager. There is no good and bad manager. Everybody has to become a better manager. Because you have to get things done through others. So what happened? If you are get things done through others, there must be, you have managerial skills. You have, because you know that most of the managers, they are getting success. But some of the managers, even by hard work, they are failure. Why it is so? Because lack of communication, lack of motivational skills, lack of leadership skills, lack Absolutely. of these all skills, which is very much needed for to become a better management. These all skills constitute the managerial skills, which is very much needed. I suggest everybody has to learn management, because you have to develop yourself. Even we are developing the personality of our students. What we are doing, we are developing their communication skills. We are developing their body language. We are developing their leadership skills. We are developing their motivational skills. These all are very, very important. Do you know, Mansi ji, there are some commandments. There are some commandments in every subjects of management. There are some commandments. So what are those commandments like that? If you want to make your communication skills effective, there are 10 commandments through which 100% you can make your communication skill effective. There are 10 commandments to make effective of your leadership skills.
motivational skills. So it will help you till all your journey of your life, because you know that when you wake up in the morning and going to sleep in the night, you are doing lot of decisions, you are taking lot of decisions, you are managing lot of things. For example, students are coming from home, they are managing transport management, time management. The time management is very, very, very important. So every time you are managing something, but how you have to make your management effective, how you can get the effective management skills. That is why this management studies is very much. So what we are making, because in our college we are always take care of communication skills. Nothing is more important than communication skills. You know, entire business world is based on communication. Of course. So communication is very important. We are building communication in each and every student. We are taking care of their body language, because action speaks louder than words. So absolutely, because it is not that you have lot of degrees. Degrees doesn't that mean that you are educated. Your action will tell how much you are educated. So action speaks louder than words. So we are taking care of the body language. We are taking care of the marketing skills. We are taking care of all financial skills. So we are developing them. We have e-library. We are focused on the present scenario of the world, which is needed digital learning, digital marketing. So, and most of the important thing that we are much concerned to our students, that is placement. Placement, because everybody wants to get some job. So we are make them ready how to fight in the market and how to get the better job, much effective. So this is the thing. Okay, sir. That is why जी, आपने काफी खूबसूरत जवाब दिया है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है मेरे इस क्वेश्चन को। सर, मेरा चौथा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एजुकेशन के फील्ड में काफी कंट्रीब्यूशन किया है, तो इन 34 सालों के करियर में आपके एजुकेशन के जितने भी सपने आपने देखे, क्या वो साकार हुए? और नहीं मानसी जी, बोलते हैं ना, एक चीज है, एक छोटा सा आपको एक चीज अपनी बताता हूं कि हाँ, एक्चुअली अभी ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। सो क्या है कि अभी तो मंजिल बाकी है, क्योंकि क्या हुआ था कि आई हैव कमिटेड टू माय पेरेंट्स दैट वन डे आई विल बिकम द वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, एंड रियली आई एम टेलिंग यू, I was about 10-12 years I was director of a independent exclusive management institute, also because I was the registrar of some private university, but my aim of the life is to become the vice chancellor. So now last aim of my life is still pending, and really I am on the process. I am going ahead. I am thinking about the things, and this is my determination. In future, you will definitely in my get life, your goal, sir. Thank you very much. Yeah. And I learned in my experience that when there is a will, there is a way. So this is 100% correct. Let us see. But I have blessings of my mother. That is very, very important. Tell me. ठीक है सर, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल से ये है कि आपका यूथ को क्या मैसेज जाता है जिनसे उनको मोटिवेशन मिले अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? देखिए मानसी जी, द साइन ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल फॉर ग्रोथ. द साइन ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल फॉर ग्रोथ. ए टीनी सीड breaks open the earth to grow into a plant. But growth alone does not make life happiness. Rather, wild and abnormal growth sometimes leads to stagnation. As a
professor of management, what we are doing, shaping the growth through proper training and systematic discipline, which leads to fully personality development. You know that what happened, the need of the hour is based on this real personality is based on character, not on achievement. Because the real personality which is based on character will remain in print of the heart of the many peoples. The number of such peoples, though small, can shape the destiny of mankind. So, because there is a deep interest for personality development, especially among the youth. You know why? Yes, sir. Because they are in hurry. They want instant change in their personality, because they do not understand the difference between the development and change. Yes, of course, they can change their personality overnight. The beauty parlor, hairdresser, ready garments, they can make their personality instant change in a night, in a day. But real personality that cannot develop your personality, that is a temporary phase, because there are 4 dimensions of human personality. What are those? Physical, mental, intellectual, and spiritual. A harmonic growth of all these constitute a real personality. So that is why it is very important to take care of all these 4 dimensions of human personality. So we are taking our students for all these dimensions. So I just wanted to give message to our students, towards the youth, those who are, because youth is the future of India, future of the nation. So that is why I just want to them, nothing is impossible. Everything is possible. Only determination, passion, honesty is needed towards your work. 100%. One day, in journey of my life, one teacher told me that, sir, how can I participate as a teacher in the development of the nation? I said only one sentence, that you have to become a teacher. So he told that, sir, still I am a teacher because I am teaching. I told him that if you are appointed as a teacher, you are going to classroom and you are just deliver your lecture, it doesn't mean that you are a teacher. You have to ask to your conscience that whether you are a teacher or not, whether you are honest towards your profession or not, whether you are giving your, if you are taking the right methodology of your lecture, whether you are sincere about your teaching, whether you are working hard for your this teaching profession. So just I told, because always I am speaking from my heart. So that is why I just suggest. So I believe in that if you have determination, if you are honest, if you have passion, 100% you will achieve your goal. You know that, मानसी जी, मेरे एक्सपीरियंस में तो जिंदगी में ऐसा है कि मैं अपने इस हाथों पे ही विश्वास करता हूं. क्यों करता हूं? लोग हैं, there are too many leg pullers. Yes, sir. Dirty politics is everywhere in this environment. Yeah. So you have to prepare. You have to just don't concentrate other things. You have to concentrate your aim of your life. And honesty is very needed. You have to do your work with hard work and honesty.
So that will make फील्ड से हैं तो success. ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, आप ये बोलना चाहते हैं सर? जी जी अगर आप जी। किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, ऑनेस्टी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। ऑनेस्टी और हार्डवर्क ही आपको आपके गोल तक पहुंचा सकता है। 100%. There is no shortcut. No shortcut. This is 100% correct. बट कई बार हमारे यूथ को ये लगता है कि शॉर्टकट ही कामयाबी का रास्ता है, जबकि वो काफी बार इससे गलत भी साबित होते हैं। आपको अपने जीवन का एक छोटा सा चीज बताते हैं। जी बिल्कुल। जब मेरा फर्स्ट जॉब था, जब मैंने पहली नौकरी की, फर्स्ट जॉब जब मैंने पहली नौकरी की, आई हैव स्टार्टेड माय कैरियर बिकॉज फर्स्ट जॉब आई वाज इन कॉर्पोरेट। फर्स्ट I was appointed in Hindalco. So because in 1990 I came in academics. In 1990 I came into academics. So when my first job in corporate, I was, because I just joined fresh job. So what happened, because in my blood honesty and hard work is there because of my parents. So I was doing my work very sincerely and with hard work. So for a little time, I just went in afternoon, in the duration of lunch. लंच में मैं बाहर गया। जब मैं लंच से बाहर से लौट के आया मानसी जी, तो मेरे एक कलीग ने बोला कि वो सामने वो जो लड़का है, वो जो कलीग है, वो जो एम्प्लॉय है, आपको बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था, बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था। और मेरा फर्स्ट जॉब था, तो मैंने उसको बोला, क्योंकि वो लड़का वो जो मेरा कलीग था, मेरा वेल विशर था, तो उसने बताया। तो मैंने कहा कि उस समय की बात है, मैंने 100 रुपीज अपने पॉकेट से निकाला, उसको बोला यार मिठाई ले आओ, मिठाई ले आओ। उसने कहा सर आपको वो ऐसा बोल रहा था, आपके बारे में क्रिटिसाइज कर रहा था, और आप मिठाई मंगवा रहे हैं? हम यस, क्योंकि ये मेरा पहला जॉब है, अभी ज्यादा टाइम बीता भी नहीं है, और वो मेरे एब्सेंस में मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब मुझे याद कर रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है। दैट मीन्स मेरा एग्जिस्टेंस है, दैट मीन्स कि मेरा अस्तित्व है। कोई आदमी अगर मेरे एब्सेंस में मेरे बारे में सोच रहा है, और ये मेरा पहला जॉब है जी, इसका मतलब है कि मेरा अस्तित्व है। तो इसी वजह से तो आई हैव टेकन इन पॉजिटिव। सो ऑलवेज टेक the things in positive. If you don't have the persons, you don't have people to criticize you, that means you, लोग तो पैदा होते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं जी। तो मैंने तो जिंदगी में वही लक्ष्य चुना कि कम से कम जब हम मरे तो लोग मुझे जानते हों, कम से कम मुझे चाहने वाले ज्यादा हों। क्रिटिसाइज करने वाले तो होंगे ही, बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, बिकॉज यू डिड लॉट ऑफ जॉब विच पीपल कैन नॉट थिंक अबाउट द सेम। सो दैट इज द थिंग आई हैव शेयर्ड। सर इसी के साथ आप हमेशा से ही यूथ के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए, and we are so glad to see you here and we see you again. Thank you so much. I am very thankful to, and my heartiest congratulations to News Media 47. Thank you so much, sir.